कभी कभी लगता है ना कि इस दुनिया में दयालु होना एक दुविधा जैसा है कि क्या हमारी अच्छाई को हमेशा कमजोरी ही समझ लिया जाएगा। तो आज हम एक कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बौद्ध भिक्षु का ज्ञान हमें सिखाता है कि धोखे से कैसे बचा जाए। ये कहावत सच में बहुत गहरी है। यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। ये हमें बताती है कि कैसे जो लोग सीधे, ईमानदार और नर्म दिल के होते हैं, वो अक्सर सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। बिल्कुल उन सीधे पेड़ों की तरह जिन्हें उनकी सीधाई की वजह से ही सबसे पहले काट दिया जाता है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो हम सबको परेशान करता है। जब किसी की भलाई करो, किसी पर भरोसा करो और बदले में धोखा मिले तो दर्द तो होता ही है, कन्फ्यूजन भी होता है। मन में यही आता है कि क्या दयालु होना सच में एक गलती है? और देखिए, असल में दिक्कत यही है, जो लोग अच्छे दिल के होते हैं, इमोशनली दूसरों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। और ये चीज़ ना उन्हें अंदर से तोड़कर रख देती है। फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या उन्हें भी बदल जाना चाहिए। तो चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक गुस्से से भरे नौजवान की मुलाकात एक शांत भिक्षु से होती है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। जंगल है, एक नौजवान है जो धोखे से इतना गुस्से में है कि एक पेड़ पर तब तक मुक्के मार रहा है जब तक उसके हाथ लहूलुहान नहीं हो जाते। वो अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। ये दर्द शायद हर उस इंसान ने महसूस किया होगा जिसे कभी विश्वासघात मिला हो। और तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु आते हैं जो पास के झरने में नहाने जा रहे थे। वो रुक जाते हैं और उस लड़के को बस चुपचाप देखते रहते हैं। उनकी मौजूदगी उस लड़के के गुस्से के ठीक उलट एकदम शांत, और उनका ये मौन उस नौजवान को और भी ज्यादा बेचैन कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है ना। एक तरफ चीखता चिल्लाता हुआ गुस्सा और दूसरे तरफ एक गहरी अटूट शांति। एक लहूलुहान है, दर्द में है, तो दूसरा एकदम स्थिर। और यहीं से एक गुरु और शिष्य के रिश्ते की नींव पड़ती है। वो लड़का गुस्से में भिक्षु पर ही बरस पड़ता है। वो कहता है, आप में जरा भी दया नहीं है। आप तो पत्थर दिल साधु हैं जो किसी को तकलीफ में देखकर भी कुछ नहीं करते। वो बेचारा उस वक्त भिक्षु के इरादे समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि ये साधु कठोर है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, समाधान की ओर। तो अब बात करते हैं भिक्षु के दिए उन 6 सबकों की, वो ज्ञान जो हमारी अच्छाई को बचाने के काम आता है। और भिक्षु का जवाब सुनिए कितना गहरा है। वो कहते हैं, तुम्हारे आंसू पोंछने से तुम्हें बस थोड़ी देर की राहत मिलेगी। मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिससे कोई तुम्हें फिर से रुला ही ना सके। मतलब वो सिर्फ दिलासा नहीं दे रहे, बल्कि उसे जिंदगी भर के लिए एक ढाल दे रहे हैं। तो ये हैं वो 6 नियम, विवेक के 6 नियम। पहला, अपनी कमजोरी को छिपाओ। दूसरा, भरोसा करने में समय लो। तीसरा, चापलूसी से बचो। चौथा, मदद करो लेकिन समझदारी से। पांचवा, अजनबियों को शुरू में नजरअंदाज करो। और छठा, अपनी इंद्रियों को हमेशा खुला रखो। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला नियम, अपनी कमजोरी को छिपाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर से कठोर बन जाएं। नहीं, इसका मतलब है कि दूसरों को ये मत दिखाइए कि आपका दिल कितना नरम है। क्योंकि जो फायदा उठाने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही आसान इमोशनल टारगेट ढूंढते हैं। तो अंदर से दयालु बने रहिए, पर बाहर से थोड़ा सख्त दिखना जरूरी है। नियम नंबर 2, भरोसा करने में वक्त लगाइए। देखिए, किसी पर भी आंख बंद करके और जल्दबाजी में भरोसा कर लेना धोखा खाने का सबसे तेज रास्ता है। किसी भी इंसान का असली रंग देखने के लिए ना समय लगता है। उनके काम को देखिए, उनके व्यवहार को देखिए, फिर जाकर पूरा भरोसा कीजिए। अब तीसरा नियम, और ये बहुत जरूरी है, चापलूसी से सावधान रहें। चापलूसी यानी झूठी तारीफ अक्सर एक जाल होती है दिल और भरोसा जीतने का। और ये जाल सबसे अच्छा काम करता है उन लोगों पर जो अपनी दौलत या अपने पद का दिखावा करते हैं। अगर आप विनम्र रहेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, तो चापलूसों को आपको फंसाने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। चौथा नियम है, समझदारी से मदद करें। मतलब मदद जरूर करें, पर प्रैक्टिकल होकर। जैसे अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, तो पहले ये देखिए कि क्या वो वापस कर भी पाएगा, और अगर नहीं तो सिर्फ उतनी ही मदद करें जितना खोने का आप अफसोस ना करें। इससे आप भविष्य में होने वाले दर्द और गुस्से से बच जाएंगे।
5वां नियम ये थोड़ा अजीब लग सकता है पर है बहुत असरदार। नियम है शुरू में अजनबियों को थोड़ा इग्नोर करें। ये एक तरह का फिल्टर है। जो लोग लालची या मतलबी होंगे ना, वो जल्दी ही हार मानकर चले जाएंगे। पर जो सच में अच्छे लोग होंगे वो आपकी शुरुआती दूरी के बावजूद भी आपके साथ बने रहेंगे। और आखिरी छठा नियम, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखें। किसी भी इंसान के असली इरादे उसकी आंखों में, उसकी आवाज में, उसके व्यवहार में दिख जाते हैं। बस आपको चौकस रहने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, किसी पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले उसके परिवार वालों से, दूसरे लोगों से उसकी प्रतिष्ठा के बारे में जरूर पता करें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? भिक्षु की इन शिक्षाओं का असली मतलब क्या है? असल में लक्ष्य दिल को कठोर बनाना नहीं है, बल्कि मन को बुद्धिमान बनाना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दयालु होना, प्यार करना या किसी पर करुणा करना छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। इसका लक्ष्य बस इतना है कि हम अपनी इस अच्छाई को ज्ञान की, समझदारी की ढाल से सुरक्षित रखें। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है कि आपकी अच्छाई आपकी ताकत है या आपकी कमजोरी? और इन सबकों को अपनाकर हम कैसे अपनी दया को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं, न कि ऐसी चीज जिसका कोई फायदा उठा सके।